हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किसके केमिस्ट्री पेपर थर्ड यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन के बारे में बात करेंगे। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा। और स्टूडेंट सभी को मैं बता देता हूँ कि अपने जो बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स और मैथ के जो नए बैच है वो नवंबर 2021 में जब आपके मैथ के पेपर ख़त्म हो जाएंगे 16 और 17 नवंबर को, उसके बाद शुरू किए जाएंगे। तो आप अपने हमें कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबरों पे और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो नई क्लास के लिए। और सभी को ज्ञात है कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोचिंग भी फ्री है। स्टूडेंट पहली बार कि आपको जब ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको ऑनलाइन कोर्स ऑटोमेटिकली फ्री दिया जाएगा और वो नवंबर में बैच स्टार्ट होंगे बीएससी फाइनल ईयर के। तो आप और ऑनलाइन भी बैच ऑन होंगे स्टूडेंट, वो आप प्ले स्टोर से JEI बीकानेर नाम से ऐप को डाउनलोड करें तो वहाँ पे ऑनलाइन कोर्स भी आपको मिनिमम रेट में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं पेपर सेक्शन की। तो पेपर सेक्शन की हमें पता है कि पेपर का इस बार टाइम कितना है स्टूडेंट्स, टाइम 1.5 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट पेपर के 45। एंड सेक्शन A, B और C में पेपर किस प्रकार से किया जाएगा स्टूडेंट। तो A सेक्शन में 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं स्टूडेंट। फिर B सेक्शन के अंदर आपको 5 प्रश्नों में से कोई 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और सेक्शन C के अंदर 5 क्वेश्चन में से ओनली 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, एक का ही आंसर लिखना है। तो ये तो अपना पेपर पैटर्न है। टाइम आपका 1.5 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स है वो 45 ही हैं। तो स्टूडेंट आज हम इन क्वेश्चनों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए अब देखो स्टूडेंट सेक्शन A की बात करते हैं। तो सेक्शन A में देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट सभी से मैं कह देता हूँ कि आज आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखाऊँ आप नोट करते रहें क्योंकि स्क्रीन शॉट लेने के लिए आज टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि पेपर थोड़ा लेंथी है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो सेक्शन A। तो सेक्शन A के फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विलगित तंत्र को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है जूल का नियम लिखिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी। अभिक्रिया समझाइए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट मात्रात्मक तथा विशिष्ट गुणों में उदाहरण देते हुए अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7
रुद्धोष्म प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए लिखे जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभिक्रियाएं क्या है? नेक्स्ट नंबर 10, अनुमत संक्रमण क्या है? तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तो देखो अब देखो क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश सुग्राही कारक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, एकक व त्रिक अवस्था से क्या आशय है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक साम्य से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 15, गिब्स परावस्था नियम समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्लासियस क्लैपिरॉन समीकरण के अनुप्रयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हेनरी नियम स्थिरांक क्या है? समझाइए। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम
समझाइए। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन अपने सेक्शन ए के लिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20, तुल्यांकी तथा विशिष्ट, तुल्यांकी तथा विशिष्ट चालकताओं को परिभाषित कीजिए तथा इनमें परस्पर संबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 स्टूडेंट, प्रयोग द्वारा आप कैसे सिद्ध करेंगे कि रासायनिक साम्य एक गतिक साम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संक्रमण ताप तथा त्रिक बिंदु को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, साम्य स्थिरांक तथा मुक्त ऊर्जा में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 24, सेल स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आर्रहनीयस सिद्धांत की प्रमुख सीमाएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हीटार्फ विधि के दोष लिखिए, डिफेक्ट्स लिखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27, एकल इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट 28, सांद्रता सेल व गैल्वेनी सेल की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट 29, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13,
कैलामेल इलेक्ट्रोड को समझाइए। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 13 यदि आपको शो नहीं हो रहा तो मैं उस तरफ लिखता हूँ। कैलामेल इलेक्ट्रोड को समझाइए। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए से मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे, उनमें से हमें 6 क्वेश्चनों के आंसर वहाँ पे लिखने होंगे। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो देखो अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन वाइज सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन बी, तो सेक्शन बी के लिए यूनिट फर्स्ट से देखो सेकंड क्वेश्चन जो अपने पेपर में आता है उसका हैज के स्थिर ऊष्मा संकलन नियम को परिभाषित कर व्याख्या कीजिए तथा नियम के अनुप्रयोग बताइए। फिर बात आती है सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट बी, वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक की व्युत्पत्ति कीजिए। व्युत्क्रम ताप को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सी, किरचॉफ समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन बी के लिए यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिट फर्स्ट से हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड से। तो पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 ए, तो 3 ए क्या दे रखा है? प्रकाश रसायन के नियम कौन कौन से हैं? व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रकाश उत्प्रेरित अभिक्रियाएं क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर सी, एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो स्टूडेंट ये यूनिट सेकंड से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं तो
स्टूडेंट एक बार बी सेक्शन के लिए अपने 3% बताएं यूनिट फर्स्ट से और यूनिट सेकंड से, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख के जाएं एग्जाम में। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से सेक्शन बी के लिए। तो देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट। नेक्स्ट यूनिट थर्ड से क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रिया समतापी से क्या तात्पर्य है? इसके समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट निम्न समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। कौन सा समीकरण है? डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। फिर बात आती है पार्ट सी यानी थर्ड क्वेश्चन। नैनसर्ट का वितरण नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिमिट्स बताइए। तो ये अपने यूनिट थर्ड से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ से क्वेश्चन नंबर 5। राउल्ट नियम की सविस्तार से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट पार्ट बी, ऑस्टवाल्ड तनुता नियम का वर्णन कीजिए। इसकी सीमाएं लिखिए। नेक्स्ट पार्ट सी, ली या ला सातेलिए का सिद्धांत विस्तार से समझाइए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट 4 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यूनिट 5 से क्वेश्चन नंबर 6A, सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या है? ऊष्मागतिकी के आधार पर इस नियम को व्युत्पन्न कीजिए। फिर नेक्स्ट बी सेकंड क्वेश्चन, पीएच की परिभाषा लिखिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा पीएच का निर्धारण कैसे करेंगे समझाइए।
फिर क्वेश्चन नंबर सी, द्रव संधि विभव क्या है, समझाइए। तो स्टूडेंट ये यूनिट 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए, तो आप इन्हें आराम से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें से हमें केवल एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो देखो अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन सी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेक्शन सी के स्टूडेंट मैं पहले बता देता हूं, जो ऑनलाइन ऐप है स्टूडेंट, जहां पे हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और बीएससी फाइनल ईयर का जो बैच है स्टूडेंट, जो नवंबर में स्टार्ट होगा, उसके अंदर आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास फ्री दी जाएगी, फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। और वैसे ऑनलाइन क्लास का मिनिमम चार्ज है, जो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबरों पे और जानकारी ले सकते हो। तो अब बात करते हैं सेक्शन सी से। तो देखो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7, स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को परिभाषित कीजिए तथा इनमें ऊष्मागतिकी संबंध व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो यूनिट सेकंड से आता है स्टूडेंट अपने। जैवलॉन्स्की आरेख खींचिए तथा विभिन्न परिस्थितियों को समझाइए एवं विकिरणी तथा विकिरण विहीन संक्रमण क्या होते हैं, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोलराउस का नियम अनुप्रयोग सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सल्फर तंत्र का प्रावस्था आरेख बनाइए व इसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, संक्षारण क्या है,
इसके प्रकार व रोकथाम की विधियों को समझाइए। तो स्टूडेंट ये अपने इस पेपर जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री थर्ड का पेपर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।